बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज ताजिर दोस्त प्रोग्राम में एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जिन्होंने हमेशा ताजरों के सुलगते हुए मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिश रहे और ताजरों के मसाइल को हल करवाने के लिए आला सरकारी अदारों में हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर सुलेमान खान, जो कि न्यू अनारकली के सदर हैं, बानो बाजार के। और नाज़रीन, ताजरों के मसाइल को बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं और इसमें बड़ी ही अहम बात कि ये इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है, मौजूदा सियासी निज़ाम में महंगाई के हवाले से इनसे बात करेंगे और नारकली के ताजरों के सुलगते हुए मसाइल के हवाले से बात करेंगे। आया वो क्या कहते हैं और किस हद तक मुतमईन है मौजूदा जो बजट 2023 और 24 आया है, उस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बस शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग आए। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि बजट के हवाले से, देखें बजट पहले भी काफ़ी पेश करते रहे हैं, पीटीआई के दौर में भी आया, अब नून लीग का दौर है, इसमें भी आया है, लेकिन आज तक हमें बजट में ताजरों को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई ऐसा कोई काम जिसमें मुल्क की तरक्की हो, क्योंकि मुल्क तरक्की करते हैं जहाँ के ताजर खुशहाल हों। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, इमरान खान का दौर था, उस टाइम हमें लग रहा था कि ये कुछ बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल हो गई है कि हमारा गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया है कि हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और मैं तो उन लोगों को देखता हूँ जो हमसे नीचे हैं, सेलमैन है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई टैक्सी चलाने वाला, और इसके अलावा जो लोग हैं मजदूर हैं, तो वो लोग बेचारे कैसे गुजारा कर रहे होंगे इस टाइम में, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि इनफ हो गया। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा आपको, महंगाई के साथ एक तो हम लोग परेशान हैं। हर मुल्क में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग परेशान ही हैं, बजट में कुछ नहीं है, ज़ीरो है। इसके अलावा आजकल एक नया काम चला हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने जो चलान करने का, जो वार्डन को 1 करोड़ चलान, 50 मोटरसाइकिलें बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं मुतल्लिका सीटीओ की तरफ से। मैं आज एक वार्डन का एक प्रोग्राम था छोटा सा, वो थोड़ा टिकटॉक पे देखा है मैंने, जिसमें उन्होंने कहा जी हमें आईजी साहब ने 1 करोड़ चलान करने का कहा है। एक तो हम पहले ही परेशान हैं, ऊपर से जब हम लोग दुकानों पे आते हैं, कहीं पे जाते हैं आते हैं, तो वो जब चलान का होता है तो वो जब देखते हैं तो पहले भी इंसान परेशान हो, और इस तरह का जो है ये एक बोझ तो हमारे पर डाला जा रहा है। अगर हम खुशहाल हों तो हम 1 चलान 10 चलान भी देने को तैयार हैं ताजर, लेकिन जब हम खुशहाली कहीं नहीं है, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, और खुदाया इस मुल्क को बचा लिया जाए। हमें कोई भी हुकूमत आ जाए वो चले, लेकिन कुछ मुल्क को रिलीफ दिया जाए प्लीज़, अल्लाह अवाम को रिलीफ दें। और मैं अपने सारे सियासतदानों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदाया इस मुल्क के लिए कुछ कर दें, क्योंकि आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं सब ने बेड़ा गर्क किया है। लेकिन मैं एक बात ऑन कैमरा कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान बेहतर करेगा, लग रहा है कि अल्लाह करे वो बेहतर करे, वो आ जाए। लेकिन अगर उसके आने से भी कोई काम नहीं होता या किसी और, लेकिन वो कब तक ऐसे चलता रहेगा, ये मामला कब तक ठीक होंगे। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते सारे सियासतदान कुछ सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें। और ये बजट जो है ये ना होने के बराबर है। ये तो एक ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए इन्होंने रिलीफ दी है कि कहीं मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं ये, लेकिन मुल्क के अंदरूनी मामला जो है हम लोगों के ऊपर जो हैं, तो हम लोग तो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं सारे। ये मार्केट में अक्सर लोगों के फैसले आते हैं जो करते हैं, तो वो लेन देन के मामले होते हैं, बाहर के भी इधर के भी, किसी मार्केट में चले जाएं आजकल हर बंदा परेशान, तो बजट ज़ीरो। अच्छा सर, बतौर सदर जी, जब आप इंतखाबात का मरहला आया तो किसके साथ आपका मुकाबला था, और कामयाबी के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। अच्छा जी, अभी थोड़े अरसे तक हमारे इलेक्शन में 2 माह हैं जिसमें कि इलेक्शन होने हैं हमारे, और हमारे जो अक्सर मार्केटों में इलेक्शन तो नहीं होते, कहीं वो ऐसे ही मिलजुल के कर लेते हैं, लेकिन हमारे इस मार्केट में इलेक्शन होते हैं। और पिछली दफ़ा मैंने अतीकुर रहमान साहब को हराया था, तो इस दफ़ा उन्हीं से ये मुकाबला है।
तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा भी हम जीतेंगे, क्योंकि जीतता वही है इलेक्शनों में जो मेहनत करता है, तो जो लोगों के साथ चलता है, कि दिलों में जगह बनाता है, तो वही जीतता है। अच्छा सर, आपकी मार्केट के सुलगते हुए मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो सके। अच्छा, इसमें मार्केट के जो मसाइल हैं तो वो तो हम खुद कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर किया जाए। आपने अभी हमारे वाशरूम देखे होंगे, बहुत औला किस्म के बने हुए हैं, उसके बाद जान माज है ऊपर बनाई है, आप विजिट शायद मैं अभी करवाता हूँ आपको, तो वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत ही की है। तो बाकी जो मसाइल हैं कुछ हैं कि वो इलेक्ट्रिक होता है, पार्किंग का सबसे बड़ा जो इशू है ना नारकली में, वो पार्किंग का है। तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता जब इनका दौर इक़्तिदार आया तो इन्होंने जगह तो दी थी आपको पार्किंग के लिए। सर जगह तो हमें 20 साल से दे रहे हो, नवाज शरीफ हो, क्या नाम है, अपने परवेज़ इलाही साहब ने भी दी थी। जी जी। वो उसके बाद और भी जो भी हुकूमत आती है, अनारकली को एक वो मीठी गोली दे के जाते हैं जो भी आता है। अच्छा। हालांकि ये जो अनारकली है ये एक तारीखी बाजार है, यानी कि सियासतदान मीठी गोली आपको भी सबको देते हैं, जबकि ताजिर मुल्क पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। और ये अनारकली वो बाजार है जहाँ ये आप तारीखी बाजार है जिसमें लोग दूर से कहीं बाइट से आते हैं तो अनारकली देखने आते हैं। और यहाँ अनारकली जो शॉपिंग करने आते हैं, एक सुई से लेके एक लहंगा तक बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ से मिलती है। तो हम लोग जब हुकूमत इसी पे जो है वो नहीं फोकस करेगी तो वो हमारा तो बुरा हाल आगे हुआ है, और पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल। अच्छा सर, FBR ने बहुत से जालमाना टैक्स लगाए हैं ताजरों पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें भी मैं वही बात करूंगा, FBR ने जो नोटिस कई लोगों को आते हैं, लेकिन वो देखते उसमें आपका किरदार क्या है? उसमें हम जाके मिलते हैं उनसे कि ये मामला आके देखें, दुकानों पे हमारी बैठ जाए, आके देख लें जो FBR का जो नोटिस भेज रहे हैं आप, कि हम इस काबिल भी हैं कि नहीं, इस काबिल हैं। तो वो मसला यही आ जाता है, वहाँ थोड़े बहुत पैसे दें और वो मामला। अच्छा सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ताजरों की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, तो इंतखाबात भी करीब हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो आपकी कौन से ग्रुप के साथ वाबस्तगी है और काशिफ अनवर साहब के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो काम करेगा उसके साथ ही होंगे, और काशिफ अनवर साहब ने बड़ा काम किया है। अच्छा। और उनमें एक बड़ी अच्छी बात है कि आज तक मैंने नहीं बाकी किसी को देखा कि वो कोई बड़ा हो बंदा या छोटा हो, उठ के मिलते हैं और दूसरी बात, दरवाजे उन्होंने हमेशा के लिए सबके लिए खोले हुए। और मुझे भी उन्होंने दावत दी थी कि 100 लोगों को लेके मार्केट के लेकर आए हैं, मेरे पास आए हैं, कोई मसाइल हैं तो करें, और कई मसाइल वो मेरे जो होते हैं वो दूर भी करवा देते हैं। मैं कोई काम कहता हूँ कि ये मसला है, मसाइल है, तो वो उस बात को सुन के उस पर ये नहीं होता कि वो सुन के इधर से निकाल दें, वो उस पर तवज्जो देते हैं, करवा भी देते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में काशिफ अनवर साहब के साथ खड़ा हूँ। आप काशिफ अनवर के साथ भरपूर। अच्छा सर, एक बड़ी ही अहम बात, बीइंग ए मुसलमान, स्वीडन में कुरान पाक नजर आतिश किया गया, बतौर सदर और बतौर मुसलमान आपके जज्बात क्या कहेंगे? न्यूज़ 24 के वसात से आप क्या पैगाम देने जा रहे हैं? जी सर, ये सवाल आपने ऐसा किया है कि दिल तो ये करता है जिसने ये किया है किसी तरह अल्लाह ये मौका दे, और जो मेरे से हो सके कि मैं उसकी गर्दन उतारूं या साथ मैं भी शहीद हो जाऊं, जो मेरे साथ हो, लेकिन मैं कुछ कर सकूं उसके लिए। अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक एहतजाज किया था, बाल लोगों को सारे बहुत सी रैलियां निकाली पूरे पाकिस्तान में। देखें, वो रैलियों से शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन हमने अपना सोचा ये कि हम जो कर सकते हैं उतना तो करें ना। जी। एहतजाज किया, लेकिन एज ए मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं होगा ये पाकिस्तान में कि जिसको मौका मिले उसे मारने को तो ना मारे। तो अगर कोई ऐसा मौका ये हुकूमत पाकिस्तान दे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अच्छा सर, आपकी कामयाबी का राज और जो आपने इंतखाब जीता, इसके पीछे कौन से ऐसे अनासर मौजूद थे जिनकी वजह से आज ये आप इंतखाब जीते? जी, पहले तो हमारे दोस्तों की टीम थी सारी, सभी जो थे उसमें शामिल थे मेहनत करने में। जी। और ख़ास तौर पे नूरुल अमीन साहब जो थे, एक वो मेरे बड़े भाई, और छोटा भाई मेरा अवैस था, और अरसलान अली मिसम। तो ये जो लोग थे ना, और ये जो लोग थे ये मेरे साथ चलते रहे और अब भी मेरे साथ हैं, और इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। शुक्रिया अदा करूं ताजराना जी। और मैं जी
जिन्होंने वोट पाया, हाँ जी, उन्होंने भी शुक्रिया था। चलें हाँ, करो करो करो। और साथ साथ ये है कि मैं अपने पूरे बाज़ार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वोट दिया और मुझे कामयाब किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शन है इसमें भी अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा। तो मैं पूरे बाज़ार को इसका एक तो कहता हूँ कि ये सुलझते हुए मसाइल उनके जितने भी मसाइल हैं पहले भी हल करता रहा हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी हल करूँ। जी नाज़रीन, ये थे सदर सुलेमान खान साहब जो कि अपने जज्बात की 81 न्यूज़ 24 के हवाले से स्वीडन में जो कुरान पाक नजर आतिश किया गया और मौजूदा सियासी निज़ाम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काशिफ अनवर साहब के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने जा रहे थे और की उन्होंने हमारे साथ। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।